क्लास 12th मैथ्स डीपीआई द्वारा जारी के क्वेश्चन बुकलेट कर रहे हैं। वीडियो नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। दर्शाइए कि वक्र x बराबर बाई स्क्वायर और x y बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर बराबर 1। हमें दो वक्र दे रखे थे, उन वक्रों से हम क्या करेंगे, पहले वक्र को एक बार x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा, उससे m1 मिलेगा। दूसरे वाले वक्र को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो x बराबर ये x y बराबर k था, उसको इससे dy/dx मिलेगा, इसको m2 कहेंगे। और m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है यदि ये समकोण पर काटते। प्रतिबंध होता है उसका प्रवणताओं गुणनफल ऋण 1 के बराबर होता है। उसका यूज करेंगे तो हम सिद्ध करने वाली बात पर पहुँचेंगे। क्लियर। सबसे पहले दोनों वक्रों को लिखेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, समीकरण बनेंगे हमारे। उन समीकरणों से m1 m2 निकालेंगे और उनको आपस में गुणा करेंगे, ऋण 1 के बराबर रखेंगे। वो रखने पर हमें 8k स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखिए हल लिखा हमने, हमें दिया था x बराबर बाई स्क्वायर, या हम कहेंगे बाई स्क्वायर बराबर x। पहला वक्र था हमारा। दूसरा दे रखा था हमें x y बराबर k या y बराबर k/x या y बराबर k x की पावर ऋण 1। ठीक है, ऐसा है, कह सकते हैं हम दोनों पक्षों का, दोनों समीकरणों में इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो d/dx बाई स्क्वायर बराबर d/dx x। यहाँ पर भी d/dx बाय बराबर के कांस्टेंट था d/dx x की पावर ऋण 1। इसको करेंगे हम तो 2y बाय स्क्वायर करेंगे तो 2y और बाय करेंगे तो dy/dx मिलेगा। यहाँ dx/dx का 1 हो जाएगा। इधर पर करोगे तो dy/dx बराबर के, इसको करेंगे ऋण 1 बाजू में और s की घात ऋण 1 ऋण 1। अपकरण करा ऋण 1 ऋण 1, सही है। आगे करेंगे हम तो dy/dx बराबर 1/2y। क्लियर। यहाँ करेंगे हम तो dy/dx बराबर ऋण k/x की घात ऋण 2, s की घात धन 2। सही है। ये प्रवणता m1 कहलाती है। m1 बराबर 1/2y और ये m2 कहलाएगी। m2 बराबर ऋण k/x स्क्वायर। चूँकि दिया था कि समकोण पर काटते हैं, है ना, लिखेंगे यहाँ चूँकि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर ऋण 1। समकोण पर काटते हैं तो प्रवणता गुणनफल ऋण 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप करोगे m1 m2 के मान रखोगे। यहाँ पर इसका मान था 1/2y, m2 इंटू m2 इसका मान था ऋण k/x की घात 2 बराबर ऋण 1। अब ये वाले ऋण से ये ऋण कट जाएगा, फिर एक गुणा करेंगे हम इसका इससे तो 2x स्क्वायर y बराबर k। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। सिद्ध करने वाली बात लाना है तो लाने के लिए देखिए क्या करेंगे। क्योंकि हमें दिया था x बराबर बाई स्क्वायर दिया था और यह दिया था x y बराबर के, यहाँ से x y के मान निकाल के यहाँ रख देंगे हम। इन दोनों से x y के मान आसानी से निकाल सकते हैं हम। निकालने के लिए देखिएगा, यदि मैं यहाँ से y का मान निकालूँ तो k/x मिलेगा y का मान k/x। अब x यही है, इसका मान मैं क्या रखूँगा, k/x की घात 2, संपूर्ण घात 2। क्यों, y का मान k/x निकाला था हमने। अब यहाँ x बराबर k की घात 2/x की घात 2 या s की घात 3 बराबर k की घात 2 या x बराबर k की घात 2/3। इसका घनमूल ले लिया हमने। क्लियर। s का मान इतना आ गया, s के मान को यहाँ रख देंगे। y बराबर k, s का मान मिला k की घात 2/3। भाग में घात घटती है, k की घात 1 ऋण 2/3
तो इसको करेंगे तो y बराबर k की घात 1/3। बस ये हम मान रख देंगे y और x के। 2 s का मान क्या था हमारे पास, k की घात 2/3 घात 2 थी, और इंटू k का मान y का मान क्या था, k की घात 1/3 बराबर k। अगले पद में 2 गुणा करेंगे, देखो k एक बार लिखेंगे 2 4/3 गुणा में घात जोड़ती धन 1/3, ठीक है, बराबर इसको इधर लाएंगे तो बटे में आएगा तो ऋण 1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया। चलो एक स्टेप और बनाता हूँ, उसके बाद लिखूँगा उसको, बराबर के 2 के, यहाँ देखोगे तो k की घात 4/3 धन 1/3 पूरे के बटे k की घात 1 बराबर 1 आ जाए। पक्षांतर कर दिया मैंने, भाग वहाँ तक घटती है तो 2 k की घात 4/3 धन 1/3 ऋण 1 बराबर 1। इधर में 4/3 1/3 ऋण 1/1 लघुत्तम आया 3 4 धन 1 ऋण 3 5 ऋण 3/3 2/3। तो ये क्या आया, 2k की घात 2/3 बराबर 1। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को घन कर देंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे ना, तो घात 3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, घात 3। तो 2k की घात 2/3 की घात 3 बराबर 1 की घात 3। घन हमने ये घन किया था, देखिए 2 की घात 3 करके तो 8 आ जाएगा, घात 3 करेंगे तो यहाँ k की घात 2 आ जाएगा, आएगा 3 से 3 कट जाएंगे, 1 की घात 3 1 आएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकी है। सीढ़ी के निचले सिरे पर को दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हटाया जाता है। सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई किस दर से कम होगी यदि इसका निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया ये जमीन है, भूमि है हमारी, और भूमि पर ये दीवार है ये भी, ये x मान ले रहा है और ये क्या मान ले रहा है, बाय। यहाँ C बिंदु है और यहाँ से कोई सीढ़ी टिकी हुई है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है ना। दीवार से ये 4 मीटर दूरी पर है, ये 4 मीटर दी है, ठीक है। अब ये इसको हटा रहे हैं दूर, इसको दूर हटा रहे हैं, इस सीढ़ी के इस सिरे को दूर हटा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिरा नीचे की तरफ आएगा। तो ये नीचे की तरफ आएगा मतलब ये क्या होगी, ये क्या होगा, इसकी दर क्या होगी ये निकालना है। इसकी दर दे रखी है हमें dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चूँकि सारी इकाइयाँ मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे हम इसमें, तो 0.02 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हमने 2 में 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये 0.02 मीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस टाइप से हमें dy/dt ज्ञात करना है। यदि हम त्रिभुज ABC की बात करें, ABC बनते दिख रहा और ये समकोण त्रिभुज है हमारा, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात का हम यूज करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण 5 तो 5 का वर्ग बराबर आधार x का वर्ग और लंब y का वर्ग। इसको समीकरण 1 कह दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए समीकरण 1 इसको कह दिया। अब देखिएगा 5 का वर्ग तो सही है, x का मान दिया 4 तो 4 का वर्ग धन y का वर्ग 25, 5 पंजे 25, 4 चौको 16 बराबर y की घात 2, y की घात 2 बराबर 9 आता, 9 को 3 की घात 2 लिखते तो y बराबर 3 आ गया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको निकाला है। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे इसका हम, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x dx बटे dt, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करेंगे तो 2y dy बटे dt, ऐसा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मान सबके रखने जो मालूम थे, हमें मालूम थे। पहले अपन क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 2y dy बटे dt बराबर -2x dx बटे dt, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब y का मान कितना है हमारे पास, ये 3 निकाला, 3 dy बटे dt बराबर ऋण x का मान कितना हमारे पास 4 है, x का मान 4 है ना हमारे पास, और dx और dt का मान कितना है हमारे पास 2, 0.02। अगले पद में dy बटे dt बराबर ऋण 4 गुणित 0.02 बटे कितना है 3, dy बटे dt बराबर, देखिएगा दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगी, है ना, दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हम तो देखिएगा 8 बटे कितना हुआ हमारा, 4 दूनी 8 बटे 3 से हुआ, और भी इसको काट सकते हैं हम, इसको काटेंगे तो चलो गुणा करते हैं, ना हटाओ दशमलव तो भी चलेगा, इसको ऐसा भी चाहिए, और अपन अगर नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा हमारा, नहीं हटा रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें 0.08/3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, भाग भी दे सकते हैं हम। क्वेश्चन बस आता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है ना। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हम जानते हैं यदि त्रिज्या r हो, वृत्त की त्रिज्या r हो, तो क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है। यहाँ क्या दिया वो लिख लेते हैं। पहले दिया है हमें dr बटे dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और r का मान दिया हमें 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल यदि a हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें dA बटे dt, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a हो मान लो तो वो पाई r वर्ग होता है। डिफरेंशिएट करेंगे हम dA बटे dt बराबर पाई d बटे dt r की घात 2, dA बटे dt बराबर पाई, ये 2r हो जाएगा, और dr बटे dt सबकी वैल्यू रख देंगे पाई 2, r का मान कितना था हमारे पास 8 था, और dr बटे dt का मान 5 था, तो 5 8 40 दूनी 80, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाता है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है लिखते, सवाल पढ़ के दिया है लिखते हैं और ज्ञात करना लिखते हैं। हम जानते हैं यदि आयतन भी से दर्शाएं, हम घन के आयतन को भी से दर्शाएं, तो हमें क्या दिया था dV बटे dt बराबर 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया था, और घन की गोल की लंबाई मान लो ये है, तो a बराबर हमें 12 सेंटीमीटर ये दिया था। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए घन का पृष्ठ s है, तो हमें ज्ञात करना है ds बटे dt, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर,
हम जानते हैं, चूंकि क्या लिख दिया, घन का जो आयतन v बराबर 1/3 होता है। घन का आयतन v बराबर 1/3 होता है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dv/dt बराबर d/dt 1/3। ठीक है। अब dv इसका मान दिया था 8, हमें 8 लिख दिया। इसका करेंगे ना इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a² dA/dt। क्यों, 1/3 का 3 1/2 हो जाएगा और a का dA/dt। ठीक है। अगले पद में यदि हम dA/dt निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8/3 1/2। समीकरण 1 कहे तो जरूरत पड़ेगी इसकी। या फिर हम ये भी जानते हैं जो कि करके लिखा, चूंकि हम जानते हैं ऐसा, घन का पृष्ठ s बराबर 6 1/2 होता है। छोटे अक्षरों में पढ़ रखा, घन का पृष्ठ 6 1/2 होता है। ये करेंगे ds/dt बराबर 6 d/dt 1/2। ds/dt बराबर 6 दूनी 12 a और dA/dt। ठीक है। क्या किया, ये 2a हो जाता, 2 का 6 से गुणा करेंगे 12 और 1 करेंगे तो dA/dt हो जाएगा। अगले पद में ds/dt बराबर 12a सही है, और dA/dt को समीकरण 1 से रख देंगे देख करके 8/3 a वर्ग। अब जी a वर्ग से ये कट ऐसा कटता नहीं है, हमने समझने के लिए काट लिया, बाकी फंडामेंटल तो ऐसा कटता नहीं है। जे हमने मान लिया कि यहाँ पर a बचरा बटे में भाग में कहाँ घटती है, उस बात का हमने यूज़ किया है। तो ये होगा हमारा 12 × 8 बचा, और ये 3 और a का मान हमने मालूम था, a का मान 12 था। 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये आया हमारा 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। वर्ग लगाएंगे क्योंकि ये पृष्ठ क्षेत्रफल था, इसलिए वर्ग लगाया हमने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की भरकर भुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसमें दिया है लिख रहे हैं और ज्ञात करना लिखेंगे, ज्ञात करना है। दिया है में देखिएगा, मान लीजिए ये गोले का आयतन भी है तो dv/dt बराबर 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, और हम मान ले रहे हैं गोले की त्रिज्या r है तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, हम ये भी दिया है। सबसे पहले सवाल के 2 भाग की दिया है लिखा, ज्ञात करना। ज्ञात करना था वो त्रिज्या के परिवर्तन की दर, मतलब dr/dt हमें ज्ञात करना है। जी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ चूंकि करके लिखा, चूंकि मतलब हम जानते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन यदि वो भी हो तो भी बराबर 4/3 पाई r³ होता। छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम, dv/dt बराबर 4/3 पाई d/dt r³। इसका मान दे रखा था हमें 900, 4/3 पाई, इसको करेंगे तो 3r³, 3r³ और dr/dt। क्लियर। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये कट गया, ये 900 लिखा हमने बटे 4 गुणित r³ और r का मान 15 था तो मैंने यहाँ 15 × 15 लिख दिया बराबर dr/dt। ये 4 r³ बटे में आता, 4 वही लिख दिया, r³ r का मान 15 था तो 15 × 15 लिख दिया। इसको और आगे करेंगे हम, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 15 सोनम सोन। सही है। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 एकम 4, dr/dt का जो मान आया 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जी हमारा त्रिज्या में परिवर्तन की दर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। वक्र दे रखा था, उन बिंदुओं को ज्ञात करना जो स्पर्श, जिनकी स्पर्श रेखा है, जिन पर स्पर्श रेखा है इसके समांतर है, बाह्य इसके समांतर है। सबसे पहले हम जो वक्र दिया था
उसके समीकरण को लिखा, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका करेंगे x स्क्वायर का तो 2x/9, ऐसा करेंगे 2y dy/dx, वाई स्क्वायर का 2y /dx और बटे में 16 था ही, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे हम तो 2y/16 dy/dx बराबर -2x/9। पाकसंख्या का इसको तो लादरण का हो गया, बाकी वही था 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऐसा करेंगे तो dy/dx बराबर 16-16x 3 गुणा कर दिए बटे 9y। पहला x इसके समांतर दे रखा था, इसलिए इसका मान 0 के बराबर रखेंगे। 0 बराबर -16x बटे 9y। ये हुआ 9 का इससे गुणा करेंगे 9y का 0 हो जाएगा, तो -16x बराबर 0 या x बराबर 0। x बराबर 0 हम कहाँ रख देंगे? ये समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो ये 0 बन जाएगा। y² बराबर 1, ये हम कहेंगे y² बराबर 16, y बराबर 4 का वर्ग है ना, y बराबर -4। तो अभिष्ट बिंदु जो होगा हमारा, अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा? x y होता था, x तो 0 और y -4 है, पहला आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, दिए हुए वक्र का एक्स डिफरेंशिएशन किया हमने, और एस एस के समांतर तो हमने क्या किया है, dy/dx को 0 के बराबर रख दिया। और दूसरा जब करेंगे इसी का दूसरा वाला बाय एस के समांतर है तो 1/dy/dx बराबर 0 होगा। ठीक है, इसको करेंगे हम तो इसका मान तो 1 ये क्या था हमारे पास, 16x/9y बराबर 0। ऊपर जाएगा तो 9y/16x बराबर 0। तो एक गुणा करेंगे तो 9y बराबर 0, y बराबर 0 आएगा। अब समीकरण 1 से करेंगे हम, 1 से तो ये x 0 बन जाएगा। x² 9 बराबर 1, x² बराबर 9 बराबर 3 की घात 2, x बराबर आ जाएगा -3। अभिष्ट बिंदु हम कहेंगे, जो अभिष्ट बिंदु होगा वो x y था हमारा, x तो हमारे पास -3 है और y का मान 0 है। इस टाइप से हमने हल कर लिया। मैंने इसके कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिए हैं क्योंकि वो 2022 के लिए हट गए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण y y1 m x x1, ये समीकरण होता हमारा स्पर्श रेखा का। ऐसे ही अविलंब का समीकरण, जब रेगुलर मैथ्स पढ़ रहे तब मैंने एक सब करवा रखे हैं। y y1 ऋण 1/m x x1, ये अविलंब का समीकरण होता है। अब x1 y1 क्या है, दिए हैं, हमें निकाल रहे हैं। x बराबर 1 - cos थीटा। अब x बराबर cos थीटा का मान हमें दिया था 45π/4, तो x 1 - 1/√2, इसका लघुत्तम निकालेंगे। करनी 2 लघुत्तम आया, करनी 2 ऋण 1, ये हमारा x1 हो जाएगा। ठीक है, y1 की बात करते तो हमें दे रखा था y बराबर 1 ऋण sin थीटा। यहाँ पर आपके उसमें थीटा था, मैंने बंद कर दिया मेरे मन से, मेरे को लग रहा बंद होना चाहिए वहाँ। ठीक है, अब y बराबर 1 - ये हो जाएगा sin थीटा, मतलब π/4 था। y बराबर 1 - 1/√2
45 का मान होता था ऐसा। तो y बराबर लघुत्तम वर्गमूल 2 लघुत्तम आया, वर्गमूल 2 ऋण 1 आया। ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे। ठीक है, देखना यहाँ मैं रख रहा हूँ y माइनस y1 यानी √2 माइनस 1 बटे √2 बराबर है। अभी छोड़ दिया है, निकालूंगा मैं। x1 क्या था हमारे पास, x1 जो था हमारे पास √2 माइनस 1 √2। ठीक है, m निकालूंगा। m कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो चूंकि हमें दे रखा था x बराबर 1 माइनस कास थीटा और y बराबर 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा था। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष से हम, dx बटे डी थीटा बराबर 1 का 0, ये हो जाएगा कास का माइनस साइन तो प्लस साइन थीटा बन गया। क्लियर, यहाँ पर करेंगे हम तो y बराबर इसका करेंगे dy बटे डी थीटा बराबर ये माइनस कास थीटा। क्लियर, ये मान लीजिए हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है। हम क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे हम, तो हमें dy बटे dx मिलेगा। इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस काट थीटा। क्यों, कास बटे साइन काट बन जाता है, माइनस लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, dy बटे डी थीटा dx और हमें थीटा का मान दे रखा था π/4, तो π/4 मतलब कॉट π/4 45 का मान 1 होता है, ऋण 1 रख देंगे। ऋण 1 आया, क्या यहाँ पर ऋण 1 रख देंगे। क्लियर, इसको थोड़ा आगे हल करेंगे हम, इतना भी सही है, इसको आगे भी करेंगे तो आगे हम आंसर पहुँच सकते हैं। ठीक है, इधर करेंगे हम y ऋण y1 का मान क्या था हमारे पास, √2 माइनस 1 बटे √2 माइनस 1/m का मान माइनस 1 है, x माइनस ये √2 माइनस 1 बटे √2। इसको और सरल कर सकते हैं हम, और भी अपन आगे इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, ये ऋण का धन 1 बन जाता और √2 का प्रत्येक पद में गुणा करते, x y वाले एक तरफ कर लेते, बिना x वाले एक तरफ कर लेते, तो हमारा आंसर जैसा आंसर मिल जाता। और ऐसा भी सही है। ठीक है।